अच्छा व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो वीडियोस सामने आ रही हैं और बड़ी वायरल हो रही हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जी फोर्सेस ने सीधे फायर कर दिए हैं और जो है बहुत ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए, इस दुनिया से चले गए हैं। एक वीडियो देखिए, ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इस पे आप देख सकते हैं कि लाशें गिरी हुई हैं जमीन पर, बाकायदा तौर पर लाशें जमीन पर गिरी हुई हैं, और जब पुलिस एहलकार आते हैं तो ये लाशें जिंदा हो जाती हैं। ये एक फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा है। आप देखें कि अगर एक तहरीक सच्ची तहरीक है, मिसाल के तौर पे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो सच्ची तहरीक होती है उसको फैब्रिकेशन की, उसको प्रोपेगेंडे की जरूरत ही नहीं पेश आती, उसको जालसाजी की जरूरत पेश नहीं आती, उसको नकली वीडियोस का सहारा लेने की जरूरत पेश नहीं आती। ऐसी तहरीकें खुद ही कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि इन तहरीकों में दम होता है, इन तहरीकों की विजन में एक ताइद होती है अवाम की, उनको झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ता। लेकिन आप इस वीडियो में देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो को आप बगौर देखें तो जमीन पे लोग लेटे पड़े हैं, लेकिन जब पुलिस एहलकारों ने आके उठाया तो वो बिल्कुल अपने पैरों पर चलते हुए डाले के अंदर बैठ गए। इससे ये साबित हुआ कि कालेदम तहरीके, ये जो कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ये फैब्रिकेशन का सहारा ले रही है, ये चीजों को फैब्रिकेट कर रही है, ये चीजों को प्रोपेगेंडे के तौर पे अवाम के सामने पेश करना चाह रही है और सिंपैथी गेन करने की कोशिश में है कि भाई साहब देखो हमारे साथ कितना जुल्म हो गया, हम तो मर गए, हम तो लेटे हुए थे, हमारे ऊपर डाले चढ़ा दिए गए, हम पे सीधे फायर किए गए। और भाई अगर आप लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो आपको ये फैब्रिकेटेड वीडियो जारी करने की जरूरत क्या थी? आपका प्रोपेगेंडा कैसे नाकाम हुआ? आपका प्रोपेगेंडा ऐसे नाकाम हुआ कि जब आप जमीन पे आपकी लाशें गिरी पड़ी थी तो आपकी लाशें जिंदा हो गई। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं मीरपुर के दीगर इलाकों में जहां एक पुरतशद्दुद मुजाहरा हुआ है, और जो पुरतशद्दुद मुजाहरा में पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई, वो यकीनी तौर पे काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन जाहिर सी बात है कि कानून अगर आप हाथ में लेते हो, अगर आप कोशिश करते हो कि हर चीज को अपने मुताबिक चलाओ, तो फोर्सेस का ये फर्ज बनता है कि वो मैदान में उतरे और जो है वो हालात को पुरअमन करने के लिए किसी भी हद तक जाए, क्योंकि रियासत की रिट ही यही होती है। इस रिट को कायम रखने के लिए फोर्सेस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई हलाकत हुई है, कोई जो है जख्मी हुआ है, तो वो अफसोसनाक वाकया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन हालात पे पहुंचाने वाले भी ये लोग खुद हैं जो कि अवाम उन्नास को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के बाद ये मैदान में ये तासुर दे रहे हैं कि इनके साथ बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के बारे में बताया कि अगर ये सच्चे थे तो इनको इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं थी, इस तरह इनको लेटने की जरूरत नहीं थी कि भाई हमें तो मार दिया। अब वो वीडियो 5-6 लोग जो करीबी हैं वो बनाते हैं, बना के वो यूट्यूब पर चढ़ा देते हैं, फेसबुक पे वायरल करने की कोशिश करते हैं, बाहर से इनको सपोर्ट मिल रही है, बूस्टर लगते हैं, बाकायदा एक वीडियो को वायरल करने के लिए कई कई हजार लग रहे हैं। तो मेरा ये मौकफ है कि अगर ये तहरीक सच्ची है कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, तो इनको झूठ का सहारा लेने की क्यों जरूरत पेश आई? ये जो लाशें जमीन पे गिरी हुई थी, इनको लाशों को जो है जिंदा क्यों होना पड़ा? जब पुलिस वाले आए तो ये इनको पकड़ के बिल्कुल जख्मी हालत में भी थे। तो जनाब आप देखें वीडियो को गौर से, तो ये उठे हैं, आराम से उठ के डाले में बैठे, उन्होंने इनको उठाया, उठा के गिरा के डाले में गिरा दिया, डाले में बिठा दिया, गिरा दिया, जो भी किया। लेकिन ये जो तासुर देना कि लाशें ही लाशें थी, रश लग गया लाशों का, मेरा जाती ख्याल ये है कि ये एक प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं है। और इनको ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो शहर में आए हुए हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखें कि किस तरह लोग बगैर सोचे समझे चीजों को, तस्वीरों को, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तासुर देने की जी रियासत ने बहुत बुरा कर दिया और रियासत ने सीधे फायर कर दिए। अगर ये सच्चे हैं, बुनियादी नुकता ये है कि अगर ये सच्चे हैं तो इनको एक ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था, इनको जमीन पे गिर कर ये मरने का नाटक नहीं करना चाहिए था। आप सच्चे हो तो आपकी तहरीक खुद अब बोलेगी। लेकिन अगर आपने इस तरह की प्रोपेगेंडा करना है, अगर आपने लाशों पे सियासत करनी है, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान की कौम है बड़े बाशूर है, ये जो चंद सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ये जो रीशेयर कर रहे हैं, बिला सोचे समझे इनको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये समझें कि ये भारत का कलाकार बन रहे हैं, भारत इन चीजों को कैश करवा रहा है, भारत इन चीजों को अपनी मीडिया के तबसरों का हिस्सा बना रहा है, और आप उसके कलाकार बन रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, आपका यह फर्ज बनता है कि अगर वहां पे पुरतशद्दुद कार्रवाई हो रही है तो आप ये समझें कि किस वजह से हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके जिम्मेदार भी कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदार हैं, उनके कारिंदे हैं। किस तरह ये रियासत पर हमलावर हुए, जत्थे बनाकर किस तरह ये आलाकार बन रहे हैं भारत का, इनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूं कि रियासत को
یہ جو ہے حق ہے کہ وہ ریاست کی جو اگر ریٹ چیلنج ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، لیکن آبویسلی اس طرح کی جو پروپیگنڈا عناصر ہیں، جس طرح مثال کے طور پر میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا کہ یہ کس طرح لیٹے پڑے تھے اور پھر زندہ ہو کر جو ہے وہ ڈالے میں بیٹھ گئے، تو یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ اس حوالے سے جو ہے نا پاکستانیوں کو جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اوبیسلی بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی جو ہے ان پروپیگنڈے کو مسترد کر چکی ہے، اور ان کو کوئی کسی خاطر جمع میں نہیں لا رہی، کسی خاطر میں نہیں لا رہی، کسی ان کے بارے میں سوچ نہیں رہی۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بغیر سوچے سمجھے ری شیئرنگ، ری پوسٹنگ، یہ ریاست کے مفادات کا تحفظ نہیں ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ اگر آپ ایک غلط ویڈیو کے پروپیگنڈے میں آ کر آپ اس کو ری شیئر کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنی وال پر لگاتے ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ریاست سے تھوڑی سی جو ہے وہ ریاست کے مفادات کو آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن ملک بھارت جو ہے وہ جال پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسی چیزیں، ایسی ویڈیوز، ایسی تصاویر کو وائرل کرنے میں، اس پہ تبصرہ کرنے میں کوئی وہ جو ہے نا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ گزارش یہی ہے کہ اس معاملے کو سمجھیں، اس پروپیگنڈے کو سمجھیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو ان کو اس طرح ناٹک نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح ان کو لیٹ کر اپنے آپ کو پریٹینڈ ٹو بی ڈیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ لاشیں نہیں ہیں، یہ لاشیں زندہ ہو گئی ہیں، یہ لاشوں کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آن دا ادر ہینڈ میں پھر یہ کہوں گا کہ جہاں جہاں پہ پرتشدد کاروائیاں ہوئی ہیں، اگر پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں یا ایک عام آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ قابل افسوس ہے۔ اس معاملے کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ کر ان کی تصاویر کو، ان کی ویڈیوز کو ری شیئر کرتا چلا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔